नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के सुबह के करंट अपडेट में, जिसमें अंदर आप जानेंगे कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को स्वीकार किया जा रहा है, किस प्रकार से भारतीय होने पर लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्व हो रहा है। वहीं पर बात करें हमारे चिर प्रतिद्वंदी और कट्टर विरोधी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के विद्यार्थियों के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जाना और साथ में अपनी एम्बेसी को कोसा जाना आज के प्रमुख खबरों के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसी के साथ साथ आज के सेशन में हम आपको अभी तक का यूक्रेन रशिया क्राइसिस अपडेट भी यहाँ पर देने वाले हैं। आइए कुछ खबरें आपको दिखाते हैं जिससे आपको पता चलता है कि भारत ने किस प्रकार से ऑपरेशन गंगा के तहत न केवल भारत के विद्यार्थियों को अपितु भारत के अतिरिक्त पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, साथ में ट्यूनीशिया, नेपाल जैसे देशों के भी बच्चों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से निकाला है। एज पर द लेटेस्ट अपडेट 18,000 से अधिक भारतीयों को अभी तक यूक्रेन से निकाला जा चुका है, जिसमें कि यूक्रेन के भीतर से भी लोगों को निकाला जाना शामिल है। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जिसमें कि आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से बांग्लादेश की वर्तमान में जो हेड हैं, प्रमुख हैं, मुखिया हैं, जिनका नाम है शेख हसीना, उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया है। इस बात के लिए भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है कि बांग्लादेशी जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे उन्हें भी भारतीय सरकार ने बचा करके उन्हें स्वदेश वापस पहुंचाया है। ठीक इसी प्रकार से न केवल भारत ने बांग्लादेश अपितु पाकिस्तान और नेपाल के विद्यार्थियों को भी वहां से बाहर निकाला है, ट्यूनीशिया के लोगों को भी वहां से बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन को सेव करने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें धन्यवाद दिया है। भारत ने नेपालीज और ट्यूनीशियाई स्टूडेंट्स को यहां से सक्सेसफुली बाहर निकालने का काम किया है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की एक बच्ची है जिसका नाम है आशमा साफिक, वो भी भारतीय एम्बेसी का धन्यवाद देते हुए अपना एक वीडियो मैसेज भारत सरकार के साथ शेयर की है, ANI के साथ शेयर की है। हम उसे आपके साथ में शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये घटना घटित हुई। यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो शो किया जा रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडियन एम्बेसी इन कीव के लिए एवैक्यूएशन के आधार पर, क्योंकि इन्हें उस वार टॉर्न एरिया से सेव करके वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ लाया गया, जिसके आधार पर ये अपने द्वारा धन्यवाद प्रेषित करती हुई आपको यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। And I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kiev for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. इसी प्रकार से साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेख हसीना जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को 9 बांग्लादेशियों को सही से निकाल लाने के लिए धन्यवाद देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपको मालूम हो कि ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया एक मिशन है। इसी प्रकार से एक न्यूज़ आपके सामने एक न्यूज़ और शेयर की जा रही है। ये जिस तरह के सोर्सेज से आई है, हम आपके साथ में सोर्सेज की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि ये विद्यार्थियों के द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस हैं विभिन्न प्रकार के ट्विटर हैंडल्स पर, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स पर यूज़ हो रहे हैं इसलिए हम आपके साथ इन्हें शेयर कर रहे हैं। ये केवल इसलिए है कि आपको ये विश्वास हो सके कि भारतीय होने का गर्व कितना बड़ा होता है, भारतीय होने पर आपको कितना प्राउड फील होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख का आपको क्या महत्व दिखाई पड़ता है। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे, हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे ही अगर आपको एक मुद्दा याद हो जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बार जब इंडियन नेशनल्स वहाँ से इवैक्यूएट हो रहे थे तो यूक्रेनी सेना ने और विशेष रूप से आसपास के रहने वाले लोगों ने भारतीय छात्रों को कहा था कि चूंकि आप इंडियन हैं और इंडियन होने के नाते भारत सरकार और रशिया के बहुत अच्छे संबंध हैं, ऐसी स्थिति में यदि आप भारत का झंडा अपनी गाड़ी के आगे लगाकर चलेंगे तो आपका इवैक्यूएशन बहुत आसान होगा, रशियन आर्मी आपको टारगेट नहीं करेगी। हुआ भी यही। यहाँ पर अभी ANI ने अपने द्वारा कुछ विद्यार्थियों का वीडियो जो है वो जारी किया है जिसमें कि वो एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाई पड़ रही हैं और वो बच्चों से ये जानना चाह रही हैं कि किस प्रकार से आपने झंडा यूज़ किया था। इवन आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ने गए हुए थे मेडिकल साइंसेज के, उन्होंने बाकायदा खुद से झंडा कलर्स यूज़ करके वहाँ बनाया, अपनी बस के आगे लगाया और उसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। आप देखें एक वीडियो। वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था, तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस ऐसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर पीकेस बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो हमको अलाउंस मिलता है।
इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारतीय छात्रों को लेकर के अभी तक का जो 6 तारीख का अपडेट था वो था कि 22 फरवरी तक हम 6 मार्च तक हम लोग जो है वो 16,000 इंडियंस को निकाल चुके थे और अभी का ताजा अपडेट ये है कि हम 18,000 भारतीयों को यूक्रेन से सही सलामत वापस ला चुके हैं। एक वीडियो और आपके साथ साझा किया जा रहा है जिसमें कि ये पाकिस्तानी विद्यार्थी को बचाने में इंडियन छात्रों ने किस प्रकार से सहायता की। आप ये देखिए कि हम लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत पहले से ही ब्रदरहुड है और हम लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा अपना है, थोड़ा सा रूट करके अलग हो रखा है, जल्दी ही इसे अपने साथ ले लेंगे। इस तरह के भाव शायद भारतीयों में भी बहुत अच्छे से हैं। यही कारण है कि भारतीय छात्र जहाँ भी इंडियंस पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो उन्हें बहुत ही अपनत्व के साथ में ट्रीटमेंट देते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम सब भाई भाई हैं और एक दिन सबको एक साथ होना ही है, अखंड भारत का निर्माण ही होना है। Hello, we are Indian students from Sunni State University, Ukraine, and we evacuated yesterday from Sunni safely with full security, and currently we are moving towards the Delhi border along with my friend from Pakistan. Hi, my name is Asma Shafik. I'm from Pakistan, and I'm really grateful and thankful to the Red Cross Society, the Indian government, and the Indian Embassy for safely evacuating us from our places. And मेरा नाम गुलरेज हमायूं है और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं खानगी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और इस वक्त जब आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग जोरों शोर पे है और हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लाभार्थियों की तरह पड़े हुए जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की भी हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। इससे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के छात्र किस प्रकार से वहां पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि एम्बेसी हमारी कोई भी मदद नहीं कर रही है, यानी पाकिस्तान की एम्बेसी पाकिस्तानी विद्यार्थियों को उनके हाल पर पड़ा छोड़ दी है। ठीक इसी प्रकार से ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने बहुत सारे मंत्रियों को विदेशों में भेजा हुआ था, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। आपको भारत के एविएशन मिनिस्टर सिंधिया साहब दिखाई दे रहे हैं। भारत ने बहुत सारे मंत्रियों को अपने तुरंत पड़ोसी राष्ट्रों के अंदर डिपार्ट किया था और कहा था कि आप वहां जाकर के भारतीय छात्रों को लेकर वापस लौटें। और इसी प्रकार से इंडिया ने ऑलरेडी कई बांग्लादेशी नेशनल्स को निकाला है। काठमांडू पोस्ट के अंदर बताया गया है कि रोशन झा वो पहले नेपाली हैं जिन्हें भारतीय सरकार के द्वारा यूक्रेन से सक्सेसफुली निकाला गया है। ठीक इसी प्रकार से हाल ही के अगर ताजा अपडेट्स की मैं बात करूं तो मतलब जो भारत के राजदूत हैं वहां पर या फिर जो मतलब एनवॉय भारत के वहां पर लगे हुए हैं सतुपति, उनका कहना है कि उनकी लाइफ का सबसे शानदार दिन है जब उन्होंने भारतीय छात्रों को सेफली इवैक्यूएट किया। इसी प्रकार से इंडियन टुडे के एक संवाददाता को यूक्रेनियन सेना का सिपाही मिला जो कि हरे कृष्णा चैंट करता हुआ वहां पर दिखाई पड़ा। उसे गीता का ज्ञान था। वो व्यक्ति जो है वो अर्जुन और कृष्ण के उपदेशों की चर्चा कर रहा था। कृष्ण के दिए हुए उपदेशों को किस प्रकार से अर्जुन ने अपने जीवन में आत्मसात किया इसके बारे में चर्चा कर रहा था। यानी कि एक प्रकार से आप इस तरह से समझने का प्रयास करिए कि भारतीय जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, वो किस प्रकार से बॉर्डर क्रॉस करके डे बाय डे इधर से उधर मूव करती हुई जा रही है। ये 100% भारतीय संस्कृति का मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज है और निश्चित ही हमें इसे बहुत सिंसियरली लेना चाहिए। ये वीडियो है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ज्यादा ठंड है इस समय एंड वी हैव आंद्रे हियर विद हिज वेपन विद हिज टीम protecting his city from a Russian attack, an imminent Russian attack. And Andre has an India connection. Andre chants Shri Krishna bhajans and shloks to give him strength. Andre, what do you chant first? आप देख सकते हैं I chant Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपने सुना। अभी एक यूक्रेनियन सैनिक है जो कि कृष्ण भक्ति में लीन है और वहाँ पर उसे वो स्ट्रेंथ मिल रही है। निश्चित ही ये भारतीय संस्कृति का संस्कृताइजेशन है जो क्रॉस बॉर्डर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य अपडेट्स में अगर मैं बात करूँ तो आज का अपडेट ये है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, वो टर्की की यात्रा पर हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें यूक्रेन से जो अपने विदेश मंत्री यूक्रेन के हैं दिमित्री कुलेबा, उनसे मुलाकात होगी। लगता है कि टर्की इन दोनों के बीच बातचीत कराने में कामयाब होगा। ठीक इसी प्रकार से बेलारूस ने एक अपनी सेपरेट बटालियन क्रिएट की है। ठीक इसी प्रकार से हाल ही की ताजा अपडेट्स के अंदर जानकारी ये है कि वर्ल्ड मार्केट जिसके अंदर 62% बिगिनिंग ऑफ द ईयर से महंगाई बढ़ चुकी है। जेलेंस्की ने हाल ही के अंदर एक लॉ साइन किया है जिसमें कि यूक्रेन के आम नागरिक को भी अब रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए परमिशन दे दी गई है। ठीक इसी प्रकार से व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट को केवल और केवल बातचीत से सॉल्व किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का मत जो है वो अब यूक्रेन को समझ में आ रहा होगा क्योंकि भारत ने भी यूक्रेन को यही समझाने का प्रयास किया था कि केवल टॉक से ही सब कुछ संभव है, क्योंकि उन भारत को पहले से ही पता था कि नाटो वगैरह शायद किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे, केवल एक डिप्लोमेट